बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल इन मुजाहिद नॉलेज स्टूडियो। हम एक नई वीडियो सेशन के साथ आपके सामने, और आज का जो वीडियो का सेशन है जिसको हम आज आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, हम डिस्कस करेंगे लाइपिड्स को। लाइपिड्स क्या हैं, और इसी हेडिंग के अकॉर्डिंगली जो हम की पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, हम देखेंगे डिफाइन, फंक्शंस भी देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइपिड्स भी देखेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली एसिलग्लिसरॉल है, ईस्टर है, ट्राइग्लिसराइड्स है, फैटी एसिड्स हैं, और फैटी एसिड्स की फर्दर टाइप्स हमारे पास हैं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। उसके बाद बात करेंगे हम सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट्स की, जो कि फैटी एसिड्स के हैं। आज की वीडियो के जो हमारे पास की पॉइंट्स हैं वो ये वाले हैं जिनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं लाइपिड्स की। द लाइपिड्स आर अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। अब इसका मतलब क्या है कि जो सा लिपिड है वो डिफरेंट कंपाउंड की एक कलेक्शन है, जो कि डिफरेंट होते हैं। अगर वो सेम होंगे तो यहाँ पर होमोजेनियस आना था, चूँकि ये सेम नहीं है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं और कॉम्प्लेक्सिटी वाइज डिफरेंट होते जा रहे हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस ग्रुप है। Lipids are the heterogeneous group of compound related to fatty acids। अब फैटी एसिड्स से या इनके जो उनसे डेरिवेटिव्स हैं फैटी एसिड्स के, इनसे मिलके बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको हम बोलेंगे लाइपिड्स, जो कि हेट्रोजीनियस ग्रुप होगा। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो लाइपिड्स हैं वो इनसॉल्युबल हैं वाटर के अंदर, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं हैं, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बट ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट हैं उनके अंदर ये हल पजीर हैं, सॉल्युबल हैं, जैसे कि ईथर के अंदर सॉल्युबल है, अल्कोहल के अंदर है, क्लोरोफॉर्म के अंदर है, या बेंजीन के अंदर है। अब ओवरऑल जो हमारे पास आया वो ये है कि फैटी एसिड और इनके डेरिवेटिव्स जो उनसे कंपाउंड हैं जो कि हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाते हैं, उसी को हम लाइपिड्स बोलेंगे, जो वाटर में हल पजीर नहीं होंगे, इनसॉल्युबल हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि क्लोरोफॉर्म, बेंजीन वगैरह में सॉल्युबल होंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाएगा फैट है, ऑयल है, वैक्सीज हैं, कोलेस्ट्रॉल्स है, और रिलेटेड कंपाउंड्स हैं। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं थोड़ा सा वैक्स की स्ट्रक्चर है, कोलेस्ट्रॉल भी इसी की एक टाइप है लिपिड्स की। और ये कहाँ पे पाया जाता है, सब प्लस माइनस सारा के सारा यहाँ पे है। फूड विद गुड फैट्स, ये उनकी भी यहाँ पे कैटेगरीज दी हुई हैं। सो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन टाइप हमारे पास है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शंस की, lipids as hydrophobic compounds are component of cellular membrane। ये हमारे पास है फॉस्फोलिपिड्स, और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होगा। lipids आल्सो यूज टू स्टोर एनर्जी। अब जो lipids है ये एनर्जी को स्टोर करता है, तो ये किस फॉर्म में स्टोर करेगा, CH बॉन्ड की फॉर्म में ये स्टोर करेगा। Because of higher proportion of CH bond and very low proportion of oxygen, lipids store double the amount of energy as compared to the same amount of carbohydrate। अभी लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास लाइपिड्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों की क्वांटिटी सेम है तो जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो ज़्यादा एनर्जी देंगे, और उसकी मेन रीज़न ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर CH बॉन्ड कम होते हैं और लाइपिड्स के अंदर CH बॉन्ड ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद दूसरा, लो प्रोपोर्शन है ऑक्सीजन का लाइपिड्स के अंदर, और हाई प्रोपोर्शन है ऑक्सीजन का कार्बोहाइड्रेट के अंदर। अब यही दो वजह है, यही दो रीजंस हैं जिसकी वजह से जो लाइपिड्स है वो एनर्जी का अच्छा सोर्स है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे आप सिंपल सी डायग्राम इसकी देख सकते हैं। ये इसका हाइड्रोजन है, इसकी टेल है, जो कि हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और टेल हाइड्रोफोबिक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में 4th चैप्टर में। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं। सम लाइपिड्स प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड। उसके बाद लेट्स से कि हमारे पास कुछ फिशेस हैं और उनके अंदर एक ब्लवर, एक फैटी लेयर होती है जो इंसुलेटर के तौर पे काम करती है, इंसुलेशन प्रोवाइड करती है हीट एंड कोल्ड के अगेंस्ट। इट एक्ट एज अ वाटर प्रूफिंग मटेरियल। अब जो सा एक्सोस्केलेटन है इंसेक्ट का, ये नीचे यही पॉइंट है, वैक्सीज इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ द इंसेक्ट्स। अभी एक्सोस्केलेटन है जो सा इंसेक्ट्स का, इसके बाहर भी वैक्स होती है जो कि लाइपिड्स की एक टाइप है, और ये वाटर के लॉस को बचाती है, वाटर प्रूफिंग मटेरियल के तौर पे काम करती है। वैक्सीन क्यूटिन, एन एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द क्यूटिकल ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ सम प्लांट्स लाइक लीफ, फ्रूट एंड सीड।
अब जो सा प्लांट है, प्लांट के अंदर वैक्स पाई जाती है क्यूटिकल की फॉर्म में, जो कि लीफ को कवर करेगी और उसके बाद फ्रूट को कवर करेगी, सीड्स को कवर करेगी। तो तीनों के केस में जो वाटर का लॉस है उसको अवॉइड करेगी, बचाएगी, कम होने देगी। सो वाटर प्रूफिंग के तौर पे यहाँ पे भी काम करेगी। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो ब्रॉडर टर्म में जो सी क्लासिफिकेशन है हमारे पास लैपिड्स की, वो दो टाइप्स हैं, एक है फैटी एसिड और दूसरा है ग्लिसरॉल। अब फैटी एसिड्स में हमारे पास सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हैं, और ग्लिसराइड्स हमारे पास जो से हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं या फॉस्फोग्लिसराइड्स भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हैं और फॉस्फोग्लिसराइड्स भी हैं, ग्लिसराइड्स भी हैं। अब उसके बाद इनके अलावा नॉन ग्लिसराइड्स भी है और कॉम्प्लेक्स लैपिड्स भी हैं। इसकी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो आज हम डिस्कस करेंगे उसमें हम सिंपल सी देखेंगे। हम देखेंगे एसल ग्लिसरॉल क्या है, वैक्सेस हैं, फॉस्फोलिपिड्स है, सफिंगोलिपिड्स है, ग्लाइकोलिपिड्स है, टर्पिनॉइड्स हैं जिसके अंदर कैरोटिनॉइड्स आ जाएंगे या स्टीरॉइड्स आ जाएंगे। इनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में। जितनी हमारे साथ आप मतलब कि कवर हम कर सकें उतनी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इनको। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास एसल ग्लिसरॉल। अब एसल ग्लिसरॉल है क्या? अब ये स्ट्रक्चर देखें, ये नीचे लिखा हुआ है ग्लिसरॉल, नीचे लिखा हुआ है ग्लिसरॉल और ये उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा हुआ है। 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड है जिसके एक साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये चेक करें हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, बाकी आपने H के साथ कवर कर देना है। और ये 3 फैटी एसिड्स हैं। फैटी एसिड का फार्मूला ये लिखा हुआ है, C इस तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ऊपर ऑक्सीजन है और इस तरफ R होगा और उसकी जगह पे कोई भी चीज़ आ सकती है। फॉर एग्जांपल H आ सकता है, मिथाइल, इथाइल, इथीन, एथाइन, प्रोपेन, प्रोटियन, हर एक चीज़ कुछ भी है इसमें, कोई भी चीज़ आ सकती है, लेकिन ये जो कंपोनेंट है ये सेम रहेंगे। सो 3 फैटी एसिड्स हैं और साथ ही क्या है, ग्लिसरॉल। मिनटू से कि जब ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ मिलेगा तो रिजल्टेंटली जो कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे एसिल ग्लिसरॉल। द मोस्ट वाइड स्प्रेड एसिल ग्लिसरॉल इज ट्राइग्लिसराइड, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसरॉल और न्यूट्रल लैपिड्स। अब ये देखें जी, ये एक हमारे पास ग्लिसरॉल है और 3 फैटी एसिड्स हैं। जब 3 फैटी एसिड एक ही ग्लिसरॉल के साथ मिलेंगे तो फिर हमारे पास बनेगा ट्राई एसल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड। और जब ये जो सा हमारे पास ग्लिसरॉल है इसका हाइड्रोजन और फैटी एसिड्स का OH जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। मीन्स कि ग्लिसरॉल के साथ जब एक फैटी एसिड रिएक्ट करेगा तो पानी का एक मॉलिक्यूल रिलीज होगा, दूसरा करेगा तो फिर दूसरा पानी का वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, तीसरा करेगा तो फिर तीसरा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। सो हम बोलेंगे कि एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और जो हमारे पास रिजल्टेंटली दूसरा कंपाउंड आ जाएगा उसको हम बोलेंगे एसल ग्लिसरॉल, जिसका नाम है ट्राई ग्लिसराइड या ट्राइग्लिसरॉल, ट्राई एसल ग्लिसरॉल। केमिकली अगर हम इनको डिफाइन करें, एसिल ग्लिसरॉल्स कैन बी डिफाइंड एज एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। अब अगर हम केमिकली एसिल ग्लिसरॉल को डिफाइन करें तो हम सिंपल बोलेंगे ये एस्टर है जो कि फैटी एसिड्स और अल्कोहल के मिलने से बनता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास इथेनॉल आ गया, अल्कोहल आ गई जिसका फॉर्मूला है C2H5OH और साथ हमारे पास आ गया एसिड जिसका नाम है एसिटिक एसिड और इसको हम एथेनोइक एसिड भी बोलेंगे। इसका फॉर्मूला है CH3COOH। अब आप इसी को फॉलो कर लें, ये भी ठीक है। आपकी बुक के ऊपर थोड़ी सी ये चेंज करके दी हुई है, आप उसको फॉलो कर लें वो भी ठीक है, इसको कर लें ये भी ठीक है, दोनों में कोई भी गलत है नहीं होगी। अच्छा जी, इथेनॉल हमारे पास है और इसका रिएक्शन और एसिड के साथ। अब जो इथेनॉल है इसका है जो C2H5 ये ऐसे रहेगा और जो इसका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये अपना रिमूव कर देगी। और एसिड की बात करें तो CH3COOH। अब जो एसिड है इसका ये वाला जो H है ये निकल जाएगा, एसिड का H जाएगा और इथेनॉल का OH जाएगा, तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना देंगे, वाटर का मॉलिक्यूल। और बाकी जो दो चीज़ें बची हैं, एक C2H5 और उसके बाद CH3COO, उसको आप कंबाइन कर देंगे। अब ये देखें यहाँ पे इन लोगों ने ऐसे किया हुआ है, पहले एसिड को लिखा हुआ है CH3COO, ये लिख दिया जी CH3COO, और इस केस में जो बचा था हमारे पास C2H5 उसको आगे लगा दिया है C2H5, तो ये इथाइल इथानोएट बन गया या इसको हम बोलेंगे इथाइल एसीटेट और यही हमारे पास एस्टर है। सो एस्टर एक ऐसी चीज़ है कि जब कोई एसिड किसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और जो चीज़ हमारे पास आएगी उसको हम बोलेंगे एस्टर, या यहाँ पर करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास इथाइल एसीटेट है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें फैटी एसिड्स की, फैटी एसिड्स क्या हैं जी? फैटी एसिड्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड के इंपॉर्टेंट 3 ये कंपोनेंट हैं। फैटी एसिड कंटेन इवन नंबर of carbon 2 to 30. Carbon atom in straight chain attached with the hydrogen and having an acidic group COH carboxyl group. अब क्या होता है जी कि जो सा हमारे पास फैटी एसिड है वो ट्राइग्लिसराइड के इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं। इसकी एक साइड पे हमारे पास COH कार्बोक्सिल ग्रुप होगा और दूसरी तरफ हमारे पास लॉन्ग चेन कार्बन होंगे और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच होंगे, तो ये हमारे पास फैटी एसिड्स होंगे। एक सिंपल सी हमारे पास एग्जांपल है एसिटिक एसिड की, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो जो फैटी एसिड्स हैं वो हमारे पास 2 तरह के होंगे, यहाँ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, यहाँ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। सो यहाँ पर हमारे पास है सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब इसकी बात करेंगे, उसके बाद हम अनसैचुरेटेड की बात करेंगे। सो सबसे पहले जी, इफ़ द कार्बन टू कार्बन बॉन्ड आर ऑल सिंगल द एसिड इज सैचुरेटेड एंड इज लेस रिएक्टिव। अब हमारे पास ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को चेक करें। कार्बन और कार्बन, 2 कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड ही है, किसी भी कार्बन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं है। अब ये जोन सा है ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं है। तो ऐसे जोन से फैटी एसिड्स होंगे इनको हम बोलेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं डबल बॉन्ड नहीं है तो इसको हम बोलेंगे, ये देखें सिंपल सिंगल बॉन्ड ही जा रहा है, तो ये सैचुरेटेड हो जाएंगे हमारे पास। और इस केस में भी देखा जा सकता है सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही हैं, तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो से सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर और स्ट्रेट चेन होंगे। ये चेक कर लें, स्ट्रेट चेन है बिल्कुल, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट चेन है और यहाँ पर भी आपको स्ट्रेट चेन ही दिखाई दे रही है। एनिमल फैटी एसिड्स आर सैचुरेटेड, और जौन से एनिमल हमारे पास फैट्स होंगे वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास दूसरी इसकी जो मज़ीद हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। हैव नो डबल बॉन्ड, इनके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, ये ऑलरेडी हम स्टार्ट पे बात कर चुके हैं। फैट्स एंड ऑयल्स आर लाइटर दैन वाटर एंड हैव अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अबाउट 0.8। अब जो फैट हैं या ऑयल हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, दोनों जो वाटर से वो लाइटर होते हैं और इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू है वो 0.8 है। अब जो सैचुरेटेड हमारे पास है उनकी एग्जांपल क्या है जी? उसकी एग्जांपल है एसिटिक एसिड है, पल्मेटिक एसिड है या ब्यूटेरिक एसिड है। अब ये चेक करें जी, एसिटिक एसिड उसका फार्मूला लिखा हुआ है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया COOH और उसके बाद CH3। अब इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। उसके बाद हमारे पास है ब्यूटेरिक एसिड C4 कार्बन वाला, ये चेक करें, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है, दूसरी तरफ कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है और ये 4 कार्बन हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप वाली कार्बन 1 और बाकी एथेन। उसके बाद हमारे पास है प्रोमैटिक एसिड, ये हमारे पास एक आ गया कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 1 और उसके बाद आपने 16 पूरी कर देनी है और किसी भी कार्बन में आपको डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा, तो ये भी एग्जांपल हो जाएगी सैचुरेटेड की। अब अगर इसको देखें हम, ऑयलिक एसिड को देखें, 18 वाला है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप की कार्बन होगी और उसके बाद आपने 17 और लगा के 18 पूरी कर देनी है। अब आप देखें यहाँ पे जो कार्बन नंबर 9 और 10 है, दरमियान में आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे पास सैचुरेटेड की एग्जांपल नहीं होगी, अनसैचुरेटेड की एग्जांपल होगी। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है? इफ़ एनी ऑफ द बॉन्ड इज डबल्ड और ट्रिपल्ड द एसिड इज अनसैचुरेटेड। अगर कार्बन के दरमियान, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये हमारे पास कार्बन 2 कार्बन है, दरमियान में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब यहाँ पर भी देख लें, आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, तो ये अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। और ये मोर रिएक्टिव होंगे। क्यों रिएक्टिव होंगे? क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, तो जब ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 और चीज़ें यहाँ पे अटैच हो सकती हैं। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होंगे और ये ब्रांच्ड भी होंगे, ये ब्रांचेस भी बनी हैं, चेक कर लें आप, यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। प्लांट फैटी एसिड्स आर
अनसेचुरेटेड, जो प्लांट के हैं वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, एनिमल के सेचुरेटेड हैं। हैव 4 to 6 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स आर लाइटर देन वाटर, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं और इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 0.8 है। ऑयलिक एसिड इज़ एन एग्जाम्पल, यहाँ पे ऑयलिक एसिड इसकी एग्जाम्पल है। हमारे पास ऑयलिक एसिड आ गया है, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH और बाकी सारा का सारा लॉन्ग चेन हमारे पास कार्बन विद हाइड्रोजन है। और ये चेक करें, हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा है 9 और 10 कार्बन के दरमियान। अगर डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसको हम बोलेंगे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट की, अगर हम देखें जो से फैटी एसिड्स हैं उनमें कार्बन नंबर की तादाद जैसे जैसे ज़्यादा होती जाएगी वैसे वैसे उनके जो सॉल्युबिलिटी है और मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होते जाएंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब चूंकि फैटी एसिड खुद ऑर्गेनिक है तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ही डिज़ोल्व होगा। और अगर हम बात करें इनके मेल्टिंग पॉइंट की तो जैसे जैसे कार्बन की तादाद ज़्यादा हो रही है इसी तरह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास परमाइटिक एसिड है C16, इसके कार्बन की तादाद ज़्यादा है, और ब्यूटारिक एसिड C4, इसके कार्बन की तादाद कम है। परमाइटिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा और ब्यूटारिक एसिड का कम होगा। नीचे आप वैल्यू भी देख सकते हैं, परमाइटिक एसिड की जो वैल्यू है वो 63.1 डिग्री सेल्सियस है और ब्यूटारिक एसिड की -8 डिग्री सेल्सियस है। गाइस ये था आज का हमारा लेक्चर जिसको हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और जो हमारे स्टार्ट पे मैंने आपको की पॉइंट बताए थे वो हर एक पॉइंट एक सेपरेटली शॉर्ट है, कंबाइन कर देंगे सबको तो वो हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। दैट वाज टुडेज़ लेक्चर। ये आज के लेक्चर की हर एक चीज़ जो हमने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।